यदि सूरज तुमको जगाए तो क्या बात, यदि सूरज तुमको जगाए तो क्या बात, बात तो तब है जब तुम सूरज को जगाओ। हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कक्षा 10 पद भाग का 5वां पाठ है जिसका नाम है भारत माता। और भारत माता नामक पाठ के लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, इस पाठ में कुल मिलाकर 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम सही प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो याद रखिएगा, कक्षा 10वीं के पाठ 5 है जिसका नाम है भारत माता। ठीक है, और भारत माता पाठ के लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत जी। और ये पाठ एक पद है, पद से लिया गया है, गद्य से इस पाठ को नहीं लिया गया है, पद भाग से भारत माता नामक पाठ को लिया गया है। ठीक है, इस पाठ के सही प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला सवाल है, भारत माता पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत माता पाठ के लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, मतलब भारत माता जो पाठ है पद भाग से जो लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत माता पाठ को लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंत जी बोले तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल में एक जिला है जिसका नाम है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा जिला के ही निवासी थे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत जी के माता का क्या नाम था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के माता का नाम था सरस्वती देवी। याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो माँ थी, माँ का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? तो पंत जी के पिताजी का नाम गंगावत पंत था। कौन था? क्या नाम था? गंगावत पंत। ठीक है, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था गंगावत पंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत माता कहाँ बसती हैं? तो भारत माता गाँव में बसती हैं। इस बात को याद रखिएगा, भारत माता कहाँ बसती हैं? तो भारत माता गाँवों में बसती हैं। ठीक है, मतलब गाँवों में भारत माता बसती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का जो आंचल है मैला सा हो गया है। ये सवाल कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आप बारी से देखिए, आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में ये सवाल काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत माता कैसी है? तो भारत माता उदास है। क्या है? उदास है। भारत माता खुश नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी अधिक समय कहाँ रहे हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी अधिक समय इलाहाबाद में रहे हैं। याद रखिएगा, पंत जी अधिक समय कहाँ रहे हैं? तो इलाहाबाद रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? तो भारत माता को, यानी भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारत माता उदास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बनारस से। बनारस को हम काशी भी बोल सकते हैं। बनारस से ही सुमित्रा नंदन पंत जी की हाई स्कूल की शिक्षा संपन्न हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत जी का निधन कब हुआ था? तो सन 1977 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो हम जिस प्रकार आपको पढ़ा रहे हैं, आप उस प्रकार पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। हम जितना हो सके आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सभी वीडियो को आप लाइन से देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके पास समय का अभाव है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को 144 पे चलाइए और उसको बार बार सुनिए। आपको सुनने से याद होगा। ठीक है, ईयरफोन लगा लीजिए कान में और 144 पे चलाइएगा तो एमबी अधिक खर्च नहीं होगा। आप वीडियो को 144 पे चलाइए और कान में ईयरफोन लगा करके उसको सुनिए, क्योंकि सुनकर अधिक याद होता है। पढ़ने से बेहतर है सुनकर याद कीजिए। सुनिएगा
ना तो सुनकर अधिक याद होता है। हम कोई गाना याद करते हैं मार्केट में या फिर बाजार में या किसी फंक्शन में लाउड स्पीकर पर जो गाने बजते हैं, क्या उस गानों को हम याद करते हैं? सुनकर ही उसका 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन याद हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आप सुनिएगा तो आपको याद होगा। ठीक है, और आपको जितना सवाल याद होगा आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे साबित होंगे। ठीक है, याद कीजिएगा तभी ना आप वहाँ पे स्कोर कीजिएगा, आज अधिक से अधिक सवाल बनाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप मतलब अपनी जिम्मेवारी को समझिए। ठीक है, मैट्रिक का परीक्षा आपको देना है तो जिम्मेवारी भी आपको ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप समझिए जिम्मेवारी को और सही से पढ़िए। सिर्फ इसी वीडियो का नहीं, लाइन्स जितना भी हमने वीडियो बनाया है, संस्कृत का पूरा पाठ बाई पाठ और हिंदी का पूरा पाठ बाई पाठ, सारे वीडियो को देख डालिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, और आपके पास MB का अभाव है तो किससे वाईफाई ले करके 144 पर सारे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। ठीक है, और सुनते रहिए लाइन बाई लाइन, रोज़ सुबह सुनिए, दोपहर में सुनिए, शाम को सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए, या फिर आपके पास बड़ा वाला स्पीकर है उस स्पीकर पर अपने स्टडी रूम में बजाइए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल जो है ना समझने वाले कम है, याद करने वाला अधिक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है कि आपको हम पाठ बाई पाठ पढ़ाएं। ठीक है, हम अगला साल से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी ना मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, इसलिए आपको सुनना ही चाहिए, सुनाने वाली कला ही आपको मतलब अच्छी सफलता दिला सकती है। ठीक है, तो आप सुनिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने अभी देखा था कि पंत जी का निधन कब हुआ था, तो सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है पंत जी किस युग के कवि थे, तो पंत जी मॉडर्न युग यानी आधुनिक युग के कवि थे। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी आधुनिक युग के ही कवि थे, प्राचीन काल के कवि नहीं थे। याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी आधुनिक युग के कवि थे, ना कि प्राचीन युग के। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कविताएं गद्य पद लिखी है ना, सब प्रकृति के बचाव हेतु ही लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे ग्रामवासिनी कहा गया है। ग्रामवासिनी मतलब गांव में रहने वाली, तो भारत माता को हम ग्रामवासिनी की उपाधि दिए हैं। इस सवाल को हमने ऊपर भी आपको दिखाया था। अगला प्रश्न है किसे धरती पुत्र कहा गया है, तो किसान को धरती पुत्र कहा गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कौन अपने ही घर में प्रवासिनी है, तो भारत माता, मतलब भारत माता अपने ही घर में प्रवासी बन गई है। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आप ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए और आप हमारे सभी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पर अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, व्यू काफ़ी अच्छा आने लगेगा, तो हम धीरे धीरे करते करते आपका कक्षा 10वीं का हम सामाजिक विज्ञान मैथ सारे विषय को हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह मिलते हैं कल नए वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।